सो बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा डिफरेंशियल प्रेजेंट हो विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसका मतलब समझते हैं। an equation containing independent variable dependent variable and differential of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिफरेंशियल हो किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारा एक्स हो, हमने बाय डिफॉल्ट एक्स कोमा वाई अगर हमारे पास कुछ दे रखा है और हमने कुछ डिफाइन कर रखा है, एफ इज फंक्शन नहीं, वाई इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मीन्स वाई इज बेसिकली दिस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। सो हमने एक्स को मान रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने बाय डिफॉल्ट मान रखा है, ऐसा जरूरी नहीं हर केस में हो। ये हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये चीजें अगर किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? जी हाँ। क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंशियल प्रेजेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंशियल प्रेजेंट है और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। सो ये हमारी क्या हो गई? एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हम आगे चलते हुए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। हेडिंग लगाइए आप लोग, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आगे डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ना लिख के सिंपली उसे डीई लिखूंगा। डीई लिखूंगा। सो अब हम क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह की होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली टाइप क्या है हमारी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरी टाइप हमारे पास क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो। इस चीज को हम लिख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन containing only one
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग more than one independent variable। सो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके एग्जांपल। सो dy बाई डी एक्स अगर हमें ln x दे रखा है, सो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल 2, dy बाई डी एक्स इज साइन एक्स। तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इधर, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस में डेल जेड बाई डेल वाई इज के एक्स। क्या ये एक तरह की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ना। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, एक है एक्स, एक है वाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर इज डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। ये भी हमारे तरह एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आगे चलते हुए बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। आगे चलते हुए बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। हेडिंग लगाइए आप लोग, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल विच इज प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डिफरेंशियल जो भी प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस चीज को हम लिखते हैं और एग्जांपल के साथ वो अच्छे से समझते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज बेसिकली द हाईएस्ट डिफरेंशियल विच इज प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर इज द highest differential order is the highest differential which is present in differential equation। एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर अभी क्या बताया? ऑर्डर है हाईएस्ट डिफरेंशियल। इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है? 3 है। सो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। एक और एग्जांपल, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना, हाईएस्ट डिफरेंशियल कितना प्रेजेंट है? 10। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10।
सो ऑर्डर कुछ नहीं है, ऑर्डर हमें बेसिकली क्या देखना है, ऑर्डर के लिए हमें देखना है हाईएस्ट डिफरेंशियल कितना प्रेजेंट है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब हम आगे चलते हो, बात करते हैं डिग्री की। अब हम बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं डिग्री है क्या। डिग्री इज द पावर which is present degree is the power which is present on highest differential in given differential equation after converting it into its पॉलिनोमियल फॉर्म। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सो उसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल की जो पावर होगी ना वही आपकी डिग्री होगी। कंडीशन क्या है कि वो जो डिफरेंशियल है वो आपके किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डिफरेंशियल पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट डिफरेंशियल पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो डिफरेंशियल पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ d3y में dx3 की पावर 4, d4y में dx4 बराबर 1। इसकी ऑर्डर बताओ, इसकी डिग्री बताओ, इसकी ऑर्डर बताओ, इसकी डिग्री बताओ। इसका ऑर्डर हमारा कितना हो गया, इसका ऑर्डर हमें क्या देखना है, ऑर्डर के लिए हमें हाईएस्ट डिफरेंशियल देखना है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। और डिग्री क्या है, डिग्री पावर है बेसिकली जो किस पे प्रेजेंट हो, हाईएस्ट डिफरेंशियल पे। डिग्री पावर है जो किस पे प्रेजेंट हो, हाईएस्ट डिफरेंशियल पे। हाईएस्ट डिफरेंशियल पे पावर कितनी प्रेजेंट है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। और तीसरी कंडीशन हमें क्या कहती थी कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जी बिल्कुल पॉलिनोमियल फॉर्म में ही का इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमें दिख रहा है, का कुछ और दिख रहा है तो पॉलिनोमियल फॉर्म में। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। dy by dx इज sin y by x। dy by dx इज इक्वल टू sin y by x। इसका हमें ऑर्डर बताओ और इसकी हमें डिग्री भी बतानी। इसकी हमें ऑर्डर बताना है, इसका हमें डिग्री बताना है। इसका ऑर्डर तो देख के ही बता सकते हो, या इसका ऑर्डर तो देख के ही बता सकते हो। इसका ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। इसकी डिग्री बताओ, मेन तो डिग्री है। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, कैसे हम पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ले लो दोनों तो साइन इनवर्स। अरे यार ये तो अभी भी नहीं हुआ, पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था, अब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिग्री है वो इसकी नॉट डिफाइंड है। इसके लिए जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। सो आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा, आपको डिग्री समझ में आ गई होगी। अब हम चलते इस पर कुछ सवाल लेते हैं। आप इसे नोट कर लो, तब तक मैं सवाल इधर लिख लेता हूं, आप उसको ट्राई करना वीडियो पॉज करके। सो ये आपके क्वेश्चंस, आप लोगों को इनको ट्राई करना है। ट्राई करो आप लोग, कम ऑन एवरीवन, ट्राई दिस, ट्राई करो इनको। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा इनको। इधर हम लिखेंगे ऑर्डर, इधर हम लिखेंगे डिग्री। इसके केस में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देख के बता सकते हो, या हाईएस्ट डिफरेंशियल देखना है। कितना है इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल 3। तो इस केस में, पहले के केस में हमारा ऑर्डर कितना हो गया 3। डिग्री पॉलिनोमियल फॉर्म में
बिल्कुल है, कायदे के साथ है पॉलिनोमियल फॉर्म में। अब हमें देखना है कि हाईएस्ट डिफरेंशियल पे पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी। चलते इस पे, हाईएस्ट डिफरेंशियल कितना है, 2 है, सो ऑर्डर कितना हो गया, 2। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर फ्रैक्शनल पावर आ रखी है, इधर आ रखी है फ्रैक्शनल पावर। हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है वो हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 बराबर के स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 का होल स्क्वायर। हाईएस्ट डिफरेंशियल ये, हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर कितनी है, 2। सो इस केस में डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 2। समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, कायदे के साथ आया होगा। इस पे चलते हैं, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है, नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर आ रखी है। सो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पावर 4 ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, पावर 4 ले लेंगे। सो d2y बाई में dx2 की पावर 4 y प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 6 और ये कैंसिल हो गई। सो इसके केस में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ऑर्डर हमें कितना दिख रहा है, 2, और डिग्री कितनी दिख रही है, 4। डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशियल पे प्रेजेंट पावर ही तो डिग्री होती है, डिग्री हमें कितनी दिख रही है, 4। ये वाला सवाल इसको ऐसे लिख दो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 1 बाई dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया आपके पास, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y dy बाई डी एक्स इज 1। समझ में आया ना क्या किया। इस केस में ऑर्डर कितना है, दिखते ही पता चल रहा है भाई, ऑर्डर 1 है। डिग्री ऑर्डर पे प्रेजेंट पावर, हाईएस्ट डिफरेंशियल पे प्रेजेंट पावर कितनी होगी, 2। आसान सवाल थे। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते, कुछ और सवाल लेते हैं। कुछ और सवाल लेते हैं। 5th e की पावर d3y बाई डी एक्स 3 प्लस में y माइनस एक्स d2y बाई डी एक्स 2 इज 0। ये इसमें आप ऑर्डर और डिग्री निकालो। यार ऑर्डर देख के बता सकते हैं हम, ऑर्डर हम देख के बता सकते हैं, कितना है, 3। डिग्री बताओ यार, डिग्री, क्या डिग्री इस केस में डिफाइंड हो सकती है, इसे चेंज करके देख लेते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज हो जाए क्या। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर y डैश 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 लिख सकता हूँ, प्लस y माइनस एक्स y डबल डैश 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई, दोनों तरफ ले लो लॉग। यार ये तो फिर भी पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई। इस केस में हम डिग्री क्या लिखेंगे, डिग्री इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हुई, क्योंकि यार ये पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज ही नहीं हुआ अपना, ये अपना पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज ही नहीं हुआ। और एग्जांपल लेते हैं, अभी भी डिफरेंशियल है, वो किस में आ गया, लॉग के अंदर प्रेजेंट है। इसे करो, इसे करो। ऑर्डर तो हमने देख के बता दिया यार, ऑर्डर कितना है इसका, 2 है, हाईएस्ट डिफरेंशियल 2 प्रेजेंट है। डिग्री बताओ। अब यार यहाँ पे 1/3 पावर है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पावर कितनी है हमारी, 1/2। पावर कितनी है इसकी, 1/2। दोनों तरफ हम ले लेते हैं पावर 6, दोनों तरफ हम ले लेते हैं पावर 6। पावर 6 लेते ही इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यह हमें बचेगा 3 dy बाई डी एक्स की पावर 2। ऑर्डर हमारा 2 है, और इस पर डिग्री कितनी होगी इसकी,
इस पे प्रेजेंट पावर कितनी है हमारी 3 है, सो इसकी डिग्री भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये रहे आपके लिए अगले 4 सवाल। इसमें से 2 सवाल तो बहुत अच्छे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बात करते हैं इस सवाल की। आप लोग ट्राई करो, अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके। आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस। ये मैं ऐसा दे रखा है, या दोनों तरफ साइन इनवर्स भी ले लो तो एक ये जो डिफरेंशियल है वो किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चले जाएगा। सो इसका ऑर्डर टर्म डिफाइन कर सकते हैं कितना 1, बट डिग्री इसके लिए नॉट डिफाइंड ही रहेगी। बात कर लेते हैं इसकी। अब मैं इनवर्स को इधर पहुंचा दूं, मतलब दोनों तरफ साइन ले लूं, या तो ऐसे बोल दो तो हमारे पास आ जाएगा साइन x प्लस वाई। अब ये डिफरेंशियल है वो हमारा किस फॉर्म में आ गया, पॉलिनोमियल फॉर्म में, और इसकी कोई भी वैल्यू होगी, अगर एंगल होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, कोई कांस्टेंट ही होगा। सो इस केस में हमारी डिग्री डिफाइंड हो सकती है, इस केस में हमारी डिग्री डिफाइंड हो सकती है। सो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी कितनी है 1 है। बात करते हैं इसकी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज e की पावर ax प्लस बी वाई। ये हमारा जो डिफरेंशियल है वो पॉलिनोमियल से फ्री है, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो इस केस में जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। मतलब हमारा जो डिफरेंशियल है मेन वो हमारे किस फॉर्म में होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अब इधर पावर 3 डाल दो दोनों तरफ, 1 प्लस 3 वाई डैश की पावर 2, 4 की पावर 3, इसकी पावर 3, ऑर्डर भी 3, डिग्री भी 3, सत्यानाश, सवाल खत्म। ठीक है, तो आपको ऑर्डर और डिग्री सब समझ आ गया होगा अच्छे से इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, या उससे पहले हम कुछ और बातें कर लेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हम चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। सो आज का लेक्चर हम इतना रखते हैं, आप इस पे रिवाइज करो, इस पे खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।